साथियों नमस्कार। सफलता की उड़ान चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। वैसे तो मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके निवारण हेतु वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने ये देखा है कि वर्तमान समय में हमारे समाज में डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा चलन में है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से इस पर जागरूकता फैलाई जाए। साथियों, सबसे पहले आएंगे कि डेंगू बुखार के कारण क्या है। डेंगू बुखार हमारे आसपास स्थित गंदगी, जल भराव, मच्छर, जल भराव के कारण उत्पन्न हुए मच्छर आदि के कारण होता है। और हमने देखा होगा कि मच्छरों द्वारा, जैसे एक मच्छर को किसी व्यक्ति को काटा, एक मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा और उस व्यक्ति को बुखार पहले से था, अर्थात डेंगू बुखार पहले से था, तो अब ये मच्छर अगर दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो उसे भी बुखार होने की संभावना है। यानी कि मच्छर द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये बुखार फैलाया जा रहा है। फिर दूसरा क्या है, गमलों में पानी, टायर जो हमारे यहाँ खाली यूजलेस टायर रखे रहते हैं घर में, उनमें पानी भर जाता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो मच्छर किसी बच्चे, बूढ़े या किसी को काट सकते हैं और काटने के बाद ये बुखार आने लगता है। उसके पश्चात आप आसपास की नाली या कई जगह हम देखते हैं कि ये समस्या रहती है। डेंगू बुखार में क्या होता है कि नंबर 2, डेंगू के लक्षण। डेंगू के लक्षणों में हम देखते हैं कि बहुत तेज बुखार आ जाता है सर्दी लगने के साथ, और वो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता है। उतर जाता है तो कुछ समय बाद तुरंत जो है फिर आ जाता है। शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, कमजोरी महसूस होती है। यदि लगातार बुखार बना रहता है और हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि खून की उल्टी आने लगती है। खून का स्राव कहीं से कट जाए तो खून का स्राव नहीं रुकता है, यानी खून नहीं रुकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रोग है वो गंभीर रूप धारण कर लेता है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति घबरा जाता है और वो सोचता है अब क्या किया। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्थिति गंभीर आपने कर ली है, ये बात तो सही है, यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, उसकी रोकथाम समय से ही कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो आप सबसे पहले, ऐसी स्थिति ना आए उससे पहले ही अपने डॉक्टर से परामर्श करें। और यदि आपको ब्लड की उल्टी आने लगी है, ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है या खून लगातार बह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे और इलाज करेंगे। लेकिन उससे पहले की स्थिति हम लोगों के हाथ में होती है, जिसे हम घर पर ही इलाज या कहना चाहिए कि घरेलू उपचार के द्वारा हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, डेंगू किसी जमाने में अनजान बीमारी थी जिसे बहुत सारे लोग जानते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अनजान बीमारी के रूप में हम जानते थे 2012-13 में। तब इतनी जानकारी प्रत्येक घर में इसके बारे में नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज यदि हम चाहें तो डेंगू को घर पर भी साधारण घरेलू उपचार के द्वारा सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही बताने जा रहा हूँ कि देखिए, डॉक्टर के परामर्श के साथ साथ यदि आप घरेलू उपचार करेंगे, क्या घरेलू उपचार करेंगे आगे बताने जा रहे हैं।
नंबर 1, पपीता। पपीता के ऐसे पत्ते जो बिल्कुल मुलायम होते हैं, सबसे ऊपर के, जिसे किल्ली बोलते हैं। पपीता के पत्तों का जूस, 2 चम्मच जूस 200 ग्राम बकरी के दूध में मिलाकर कम से कम दिन में 3 बार यदि आप पीते हैं तो इससे आप बच सकते हैं। नंबर 2, दिन में कम से कम 300 ml नारियल पानी, और नारियल पानी यदि आप आधा लीटर पी सकें तो और बढ़िया है। नंबर 3, कम से कम 3 कीवी फल। ये आपके 3 टाइम, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, 3 कीवी फल। इलेक्ट्रॉल का पानी, इलेक्ट्रॉल का पानी कम से कम 24 घंटे में 4 लीटर। आप क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉल की पैकेट डाल लेंगे और उन्हें 1-1 घंटे पर, 1.5 घंटे पर, जैसे आपको प्यास लगे, लेकिन कम से कम 4 लीटर, 4 से 5 लीटर पानी कम से कम आपको पीना है। देखिए, बुखार किसी तरीके का हो, जब बुखार आता है तो प्लेटलेट्स काउंट जो है हमारे डाउन होते हैं और हमारे शरीर में कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स काउंट होना चाहिए। और यदि बुखार आता है तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट जलते हैं, और वो प्लेटलेट्स काउंट ना जले उसके लिए हमें बराबर इलेक्ट्रॉल का पानी पीते रहना चाहिए। जब आप जांच करवाते हैं डेंगू की तो सीबीसी में कई सारी गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं, जैसे प्लेटलेट्स काउंट, लीवर फंक्शनिंग। तो उसमें आप देखेंगे कि आपका पेट भी गड़बड़ हो जाता है। पेट का मतलब ये रोग जो है आंत से संबंधित है। खैर, वो बात की बात है। यहाँ पे हम उपचार बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉल का पानी 2 से 4 लीटर। नंबर 5, अनार, चुकंदर या अन्य बराबर पीते रहें, दिन में कम से कम 4। पांच बार पीते रहें। इससे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन भी बना रहेगा और कमजोरी महसूस नहीं होगी। नंबर 6, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई। डॉक्टर की सलाह साथ साथ जरूर देते रहें ताकि कोई भी किसी तरीके का हम रिस्क न लें। इन 5 बिंदुओं पर आपने गौर कर लिया तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं, ये रोग हो ही ना, ये समस्या हो ही ना किसी को, ऐसा क्या किया जाए? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बचाव या सावधानी। हमने आस पड़ोस की साफ सफाई। अब साफ सफाई में क्या करना है आपको कि
पानी नहीं रुकने देना है। झाड़ी फूस, घास फूस नहीं होने देना है। नालियों में जला हुआ मोबिल या मिट्टी का तेल डालते रहना है। अगला नंबर 2, जो हमारे यहाँ गमला, टायर, यूजलेस टायर, कूलर आदि में पानी न रुकने देना। गमला, टायर, कूलर आदि में पानी, प्रतिदिन पानी हम बदलेंगे, यानी कि पानी को नहीं रुकने देंगे, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पैदा होता है और इसके पैरों में सफेद लाइन होती है। एक बात। दूसरी बात, ये 2 से 2.5 फीट से 2 या 2.5 फीट से ऊपर नहीं उड़ पाता है। ये भी इसकी खास पहचान है। यदि आप पहचान करना चाहें कि ये मच्छर जो आपके सामने उड़ रहा है ये किस तरीके का है, तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये घुटने तक, अधिकतम घुटने तक उड़ पाएगा, इसके ऊपर नहीं उड़ पाएगा। शरीर को, अगला नंबर है, शरीर को ढके रखें। अब आप कहेंगे शरीर को कैसे ढके रखें, तो उसके लिए यह है कि पूरी आस्तीन के कपड़े, फुल लोअर या पैंट, जूता, मोजा का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, आपका शरीर ढका रहेगा। इसके अलावा नंबर 4 पे जाएंगे तो आप कहेंगे मच्छर रोधी दवाई, मच्छर रोधी या कीटनाशक दवाई। दवाई का छिड़काव। हालांकि सरकार हर गली में कीटनाशक दवाई या फॉगिंग मशीन का प्रयोग करते हुए मच्छरों की रोकथाम कर रही है। नेक्स्ट है कोने। हमारे घरों के कोने, बाथरूम, टॉयलेट प्रतिदिन स्वच्छ करें। प्रतिदिन इनकी प्रतिदिन सफाई हमें करनी है ताकि मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से हम लोग रोक सकें। साथियों, डेंगू जनसामान्य समस्या जरूर है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। इसलिए हम आप मिलकर जागरूकता फैलाएंगे तो हम डेंगू से लड़ सकेंगे। डेंगू एक विकराल समस्या होती जा रही है। इसका समाधान जागरूकता है। जब तक हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक हम किसी समस्या के हल को नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया ताकि हमारे समाज में ऐसे लोग जो इसके प्रति जागरूक नहीं हैं वो ये वीडियो देखें और इसके प्रति जागरूक हों। तो साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध यह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पिछड़े क्षेत्रों में भी ये वीडियो पहुंचे और उसका लाभ हमारे पिछड़े क्षेत्रों के भाई बहनों तक पहुंच सके। धन्यवाद।